ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर हम देख रहे हैं ये प्ले कर रही है एक्ट्रेस सेडी सिंह। ऑल्दो उनका कैरेक्टर क्या है दैट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। रिपोर्ट्स या लीक्स के अकॉर्डिंग शी कैन बी प्लेइंग जीन ग्रे, एक्समैन की एक प्रोमिनेंट म्यूटेंट। ऑल्दो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा बिकॉज एक्समैन के एक ऐसे इंपॉर्टेंट और कोर मेंबर को एज अ विलन एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। तो गाइज जीने की वजह मिल गई, स्पाइडरमैन की नई मूवी आ रही है। आई डोंट नो कितने व्यूवर्स मेरे स्पाइडरमैन स्टैंड्स हैं, लेकिन मैं एक हार्डकोर स्पाइडरमैन फैन हूं बचपन से। कॉमिक, कार्टून, मूवीज, गेम्स, हर कोई चीज जो कि स्पाइडरमैन से रिलेटेड है मैंने सब कुछ देख रखा है। एमसीयू को एंड गेम के बाद से मैंने कुछ खास फॉलो नहीं किया, बट स्पाइडरमैन डेफिनेटली इज माई रीजन टू वॉच अ एमसीयू मूवी इन थिएटर अगेन, जिसके चलते एक ब्रेक डाउन वीडियो तो बनता है, जो कि आई नो काफी लेट है, बट अगेन क्या ये नई बात है इस चैनल पे। विद दैट ये ट्रेलर काफी सारे रिवील्स लेके आता है एंड कई पॉसिबल हिंट्स अबाउट द विलन एंड द न्यू कॉन्फ्लिक्ट ऑफ स्पाइडरमैन, एंड ऑल्सो एक पॉसिबिलिटी कि ये फिल्म माइट बी इनडायरेक्टली एमसीयू में म्यूटेंट सागा को सेटअप कर सकती है। बहुत सारी अमेजिंग डिटेल्स और बहुत सारे इंटरेस्टिंग ईस्टर एग्स और कुछ ऐसी डिटेल्स और ईस्टर एग्स जो कि तुमने और कहीं नहीं देखी होंगी, सब कुछ मिलेगी सिर्फ इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं, स्टे ट्यून्ड। तो ट्रेलर शुरू ही होता है ऐसे स्पाइडरमैन के फेंके जाने से, एंड आई लव्ड कि कैसे वो एक पिज्जा बोर्ड को क्रैश करते हुए गिरता है, विच आई बिलीव वाज इंटेंशनल और एक होमाज या रेफरेंस देता है टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन को। नाउ व्हाई जस्ट टोबे? क्योंकि ट्रेडिशनल मार्वल कॉमिक्स में पीटर कभी पिज्जा डिलीवरी नहीं करता। ये पिज्जा डिलीवरी वाली चीज इंट्रोड्यूस ही टोबे मैगवायर के स्पाइडरमैन 2 से हुई थी, सो इट टोटली बिलोंग्स टू दैट। और यहाँ पे स्पाइडी की फाइट हो रही है स्कॉर्पियन के साथ, एंड फेस रिवील भी होता है मैक गार्गन का, स्कॉर्पियन का ऑल्टर ईगो। कॉमिक्स में जे जोना जेमिसन स्पाइडरमैन से फ्रस्ट्रेट होने के बाद मैक गार्गन नाम के एक बंदे को हायर करता है और उसे एक्सपेरिमेंट का सब्जेक्ट बना के उसे स्कॉर्पियन बना देता है ताकि वो स्पाइडरमैन को मार सके। बट अनफॉर्चुनेटली इस एक्सपेरिमेंट की वजह से गार्गन मेंटली अनस्टेबल हो जाता है एंड सुपर विलन स्कॉर्पियन बन जाता है। कमिंग बैक, यहाँ मैक गार्गन को हम देखते हैं जो लास्ट टाइम अपीयर हुआ था स्पाइडरमैन होमकमिंग में, जहां वो वल्चर से स्पाइडी की आइडेंटिटी जानने की कोशिश करता है, एंड उसके फेस पे जो चोट है ये भी उसी फेरी वाले फाइट के दौरान स्पाइडरमैन के थ्रू ही मिलती है, एंड वो अपना स्कॉर्पियन टैटू भी रिवील करता है, फोरशैडोइंग कि वो एमसीयू में स्कॉर्पियन बनेगा। एंड ऑलमोस्ट 10 साल बाद उसे हम देख रहे हैं डॉनिंग द मैंटल ऑफ स्कॉर्पियन। ये मैक गार्गन का रोल प्ले कर रहे हैं माइकल मांडो, जिसको पॉपुलरली लोग बेटर कॉल सॉल से जानते हैं एज नाचो, लेकिन ट्रू मैन ऑफ कल्चर नो हिम फ्रॉम फार क्राई 3 एज वास। Did I ever tell you the definition of insanity? Anyway, यहाँ मैक कहता है मिस मी स्पाइडी, हिंटिंग कि ये इनका पहला कन्फ्रंटेशन नहीं है। इनफैक्ट जस्ट इसके बाद वाले सीन में देखो, नेड कहता है फाइनल सेमेस्टर MIT। Final semester MIT। नो वे होम के समय MJ और नेड MIT में चले जाते हैं और एक अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम MIT का रफली 4 साल का होता है, एंड यहाँ नेड कह रहा है फाइनल सेमेस्टर यानी कि फाइनल ईयर, विच मीन्स नो वे होम के इवेंट्स के बाद से 4 साल बीत चुके हैं। 4 years ऑफ पीटर फाइटिंग क्राइम, जिसमें स्कॉर्पियन से भी कई बार उसका सामना हुआ होगा। ऑल्सो सवाल आता है कि स्कॉर्पियन को ये हाईटेक सूट मिला कैसे, बिकॉज डेफिनेटली यहाँ कॉमिक स्टोरी लाइन तो फॉलो नहीं होगी। स्पाइडरमैन होमकमिंग में हम देखते हैं कि वल्चर चिटोरी टेक्स से अपने सूट्स और बाकी चीजें बनाता है। ऐसा कुछ यहाँ पे सिमिलर हो सकता है कि ये जो टेक्स हैं ये अब भी अराउंड द वर्ल्ड फ्लोट कर रहे हैं। इनफैक्ट हॉकाई सीरीज में एक सीन आता है जहाँ एंड गेम के बैटल के बाद जो एवेंजर्स कंपाउंड का सामान है उसकी ऑक्शन हो रही होती है। An artifact recovered from the wreckage of the Avengers compound. तो इट इज पॉसिबल कि ऐसे सिमिलर तरीके से गार्गन ने भी अपने सूट टेक्नोलॉजी का जुगाड़ किया होगा। अब इस सीन में पीटर की आंखें ब्लैक हो जाती हैं एंड वो फुल रेज मोड में जाके स्कॉर्पियन को कचरता है। जैसे कि लास्ट ट्रेलर्स में भी हमने देखा कि पीटर एक म्यूटेशन के थ्रू जा रहा है जिसमें उसकी आंखें ऐसे ब्लैक हो जाती हैं और वो अग्रेसिव हो जाता है। ऑल्सो उसकी ऑर्गेनिक वेबिंग स्टार्ट हो जाती है एंड वो अपनी पावर्स को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है पीटर के साथ? तो ये जो आंखें इसकी ब्लैक हो रही हैं सिर्फ इसकी वजह से जो एक पॉसिबिलिटी नजर आ रही है मुझे, वो ये है कि यहाँ हम पीटर का ट्रांसफॉर्मेशन मैन स्पाइडर में देख रहे हैं। तो कॉमिक्स में भी पीटर का डीएनए म्यूटेट होना स्टार्ट हो जाता है जिससे वो फिजिकली भी एक स्पाइडर जैसा ट्रांसफॉर्म होने लगता है। उसके एक्स्ट्रा हाथ निकल आते हैं, एक्स्ट्रा आंखें, जस्ट लाइक अ स्पाइडर। स्पेसिफिकली ऐसी ही ब्लैक आंखों से शुरुआत होती है जैसा हम यहाँ ट्रेलर में देख रहे हैं। स्पाइडरमैन कार्टून में भी हम ये ट्रांसफॉर्मेशन देख चुके हैं और स्पाइडी अपने इस फॉर्म में अपनी इंटेलेक्ट और ह्यूमैनिटी को खोने लगता है और उसकी पावर्स भी अनस्टेबल होने लगती हैं, जो एग्जैक्टली हम ट्रेलर में देख रहे हैं।
हैं, स्पेशली इस स्कॉर्पियन वाले सीन में। सी, स्पाइडरमैन की जो बिगेस्ट एबिलिटी या कैरेक्टरिस्टिक हम कहें वो ये है कि वो अपनी पावर्स को होल्ड बैक करता है। स्पाइडरमैन इज फिजिकली वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स इन मार्वल। वो एक पंच में किसी की भी जान ले सकता है, लेकिन आज तक ऐसा हुआ नहीं बिकॉज उसने हमेशा अपने पंचेस और अपने पावर्स को होल्ड बैक किया है। बट इस म्यूटेशन के केस में ही इज नॉट होल्डिंग बैक। इवन देखो, वो स्कॉर्पियन को एक पुलिस व्हीकल के ऊपर फेंक देता है। वो हीरो जो कोलैटरल डैमेज की सबसे ज्यादा चिंता करता है इज नॉट गिविंग अ डैम नाउ। एंड इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन पीटर के केस में 2 ही बार हुआ है, एक बार वेनम फेज और दूसरा मैन स्पाइडर, विच इन दिस केस आई बिलीव मैन स्पाइडर वाला आर्क हो सकता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो कि पीटर के सिम्बियोटिक और मैन स्पाइडर दोनों ही ट्रांसफॉर्मेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है, जिसको कई लोग इग्नोर कर रहे हैं। और ये मैं अपनी तरफ से कोई ऐसे थ्योरी नहीं बना रहा, ये कॉमिक्स, मूवीज और एनिमेटेड सीरीज में हो चुका है। और वो ये है कि पीटर का सिम्बियोटिक या मैन स्पाइडर ट्रांसफॉर्मेशन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एंटरट्वाइंड है उसके अंदर के स्ट्रेस और पेन से जो वो अपनी लाइफ में फेस करता है। हाँ, इन दोनों ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से पीटर काफी ज्यादा अग्रेसिव और इनह्यूमन तो हो जाता है, बट कहीं ना कहीं ये अग्रेशन पीटर के अंदर दबे हुए उस पेन और स्ट्रेस का मैनिफेस्टेशन होता है, जो वो यूजुअली कंट्रोल करना जानता है और उसके अकॉर्डिंग एक्ट नहीं करता बिकॉज वो उसका नेचर है। लेकिन ये ट्रांसफॉर्मेशन उसके उस पर्सनैलिटी या कैरेक्टर को सप्रेस कर देती है, जिसकी वजह से वो उस पेन और स्ट्रेस पे एक्ट करता है जो उसके अग्रेशन को फ्यूल करते हैं। स्पाइडरमैन 3 में देखो, पीटर अपने लोएस्ट पे होता है जब उसे सिम्बियोट टेक ओवर करता है। वो सिम्बियोट अट्रैक्ट ही उसके पेन और अग्रेशन से होता है। सिमिलरली यहाँ भी पीटर अपने लोएस्ट पे है, अकेला है, उसके दोस्त अब स्ट्रेंजर्स हैं, उसका प्यार उसे नहीं पहचानता, तो ये सब उसके अंदर दबा हुआ है जो उसके इस म्यूटेशन के टेक ओवर करते समय अग्रेशन के रूप में बाहर आता है। सी, यही वो माइन्यूट नुआंसेस हैं जो कि स्पाइडरमैन को मेरा फेवरेट कैरेक्टर बनाते हैं। फिर यहाँ पीटर को हम उसके वेब शूटर्स अटैच करते हुए देख सकते हैं। ये काइंड ऑफ मैग्नेटिक वेब शूटर्स हैं जो ऐसे ही अटैच हो जा रहे हैं। एंड देखो ये कितने बड़े और अनरिफाइंड हैं एज कंपेयर टू द कॉम्पैक्ट एंड पॉलिश्ड वेब शूटर्स ऑफ स्टार्क सूट। एंड ये एक्चुअली में एक अच्छी डिटेल है जो ये दिखाती है कि अब पीटर के पास उतने रिसोर्सेज हैं नहीं जिससे वो कॉम्पैक्ट वेब शूटर्स बना सके। सो इसीलिए ये क्रिएटिव चॉइस ऐसे वेब शूटर्स को एमेचरिश दिखाने की पसंद आई मुझे। ऑल्दो यहाँ पीटर के ऑर्गेनिक वेब्स एक्टिवेट हो जाते हैं जो उसके वेब शूटर्स को उड़ा देते हैं। फिर उसके बाद पीटर जाता है डॉक्टर बैनर के पास, द ओनली पर्सन जो उसकी हेल्प कर सकता है उसके इस म्यूटेटिंग डीएनए प्रॉब्लम से। एंड लेट्स नॉट फॉरगेट कि पीटर को जो स्पाइडर ने काटा था वो रेडियो एक्टिव था, तो पीटर का डीएनए भी रेडियो एक्टिव है। एंड हु अंडरस्टैंड्स रेडिएशन बेटर देन ब्रूस बैनर? ब्रूस, जिसे हम शी हल्क के बाद से देख रहे हैं, जहां हमें पता चला था कि ब्रूस एक इनहिबिटर डिवाइस के थ्रू अपने ह्यूमन फॉर्म में आ सकता है, बट वो डिवाइस टूट जाती है एंड ही गोज बैक टू स्मार्ट हल्क। बट यहाँ ब्रांड न्यू डे में वी सी कि वो इनहिबिटर डिवाइस वापस आ चुकी है एंड इट इज इम्प्रूव्ड। बट यहाँ एक चीज और है कि ब्रूस वार्न करता है कि अगर ये डिवाइस उसके ऊपर ना दिखे तो पीटर भाग ले, हिंटिंग कि इस डिवाइस के बिना वो अग्रेसिव हल्क बन जाएगा, जो आगे ट्रेलर में हम देखते भी हैं। लेकिन शी हल्क में जब उसकी डिवाइस एक्सीडेंट में टूटी तो वो हल्क तो बनता है बट स्मार्ट हल्क ही बनता है। तो यहाँ ऐसा क्या चेंज हो गया एंड ये इनहिबिटर अब बंद होना बैड न्यूज क्यों है? प्रोफेसर हल्क को क्या हुआ? अब जो इसका एक्चुअल या एक्यूरेट जवाब है वो तो हमको फिल्म में मिलेगा, लेकिन जो मेरी थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग इसका रीजन हो सकता है फोर्स्ड सप्रेशन। सी, द अग्रेसिव हल्क इज द ट्रू एंड नेचुरल फॉर्म ऑफ हल्क। प्रोफेसर हल्क वाज समथिंग जो ब्रूस ने खुद बनाया। तो पहले प्रोफेसर हल्क के थ्रू और अब इस इनहिबिटर के थ्रू सालों से ब्रूस जो एक्चुअल हल्क को सप्रेस कर रहा है, मे बी उसका रिजल्ट है कि कंट्रोल लूज होते ही जो अग्रेसिव पर्सोना है हल्क का वो ब्रेक फ्री करना चाहेगा। ऑल्दो एक और थ्योरी है इसके पीछे, वो भी आगे डिस्कस करेंगे। ऑल्सो स्पाइडरमैन का जो करंट सिचुएशन है वो काफी सिमिलर भी है ब्रूस के अर्ली डेज से। एक अग्रेसिव पर्सोना जो उसके अंदर है जिसे वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है एंड कहीं ना कहीं उससे मुक्ति चाहता है। समथिंग सिमिलर ब्रूस वेंट थ्रू। तो पीटर का ब्रूस के पास इस प्रॉब्लम को लेके जाना है समथिंग पोएटिक। पीटर यहाँ कहता भी है कि क्या उसके बैड एस्पेक्ट को हटा के सिर्फ गुड को रखा जा सकता है, जिसपे ब्रूस कहता भी है कि तुम कैसे डिसाइड करोगे कि बैड क्या है, गुड क्या है। एक सिमिलर डिलेमा जो ब्रूस ने फेस किया है अपने हल्क पर्सोना को लेकर। फिर यहाँ एक सीन आता है जहाँ पीटर अपने पावर्स के कंट्रोल को फिर लूज करता है एंड पहले एक वाटर टैंक पे क्रैश करता है, फिर एक सपोजेड वेडिंग में क्रैश हो जाता है। ऑब्वियसली ये चीज जेमेसन के लिए एक परफेक्ट एक्सक्यूज होगी टू कॉल स्पाइडी या मेनेस, लेकिन फिर इट कैन बी समथिंग इवन मोर फनी। व्हाट इफ ये जो वेडिंग फंक्शन है ये जेमेसन से ही जुड़ा हुआ हो? नहीं, उसकी शादी नहीं बट उसके बेटे की। नहीं, मैं कुछ भी नहीं बक रहा, प्रॉपर डिटेल है इसी ट्रेलर में, अभी आगे समझाता हूँ। फिर हमारे सामने विलियम मेट्जगर भी इंट्रोड्यूस होता है जो एमसीयू में डैमेज कंट्रोल का हेड है। डैमेज कंट्रोल एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो कि सुपर हीरोज के फाइट के बाद क्लीन अप करती है, जैसे हमने होम कमिंग में देखा, बट ओवर द टाइम ये एक रोग सुपर हीरोज को पकड़ने की ऑर्गेनाइजेशन भी बन गई है। नो वे होम में पीटर को डैमेज कंट्रोल ही अरेस्ट करता है एंड जैसा मैंने बताया कि ब्रांड न्यू डे एमसीयू में एक्समैन के सेटअप की ओर एक और स्टेप हो सकता है एंड उसकी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है ये कैरेक्टर विलियम मेट्जगर, क्योंकि कॉमिक्स में विलियम मेट्जगर एक एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट होता है,
एंटी म्यूटेंट। और अभी ये खत्म नहीं हुआ है, रुको, यहाँ देखो वो स्पाइडरमैन से ही बात कर रहा होता है एक ऐसे थ्रेट के बारे में जिसे ना वो देख सकते हैं ना कंट्रोल कर सकते हैं। एंड वो सपोज्ड थ्रेट हमारे सामने आता है, या मैं कहूँ आती है। यस, बिकॉज ये जो मिस्टीरियस कैरेक्टर हम देख रहे हैं ये प्ले कर रही है एक्ट्रेस सेडी सिंह। ऑल्दो उनका कैरेक्टर क्या है दैट स्टिल रिमेन्स अ मिस्ट्री। रिपोर्ट्स या लीक्स के अकॉर्डिंग शी कैन बी प्लेइंग जीन ग्रे, एक्समैन की एक प्रोमिनेंट म्यूटेंट। ऑल्दो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होगा बिकॉज एक्समैन के एक ऐसे इंपॉर्टेंट और कोर मेंबर को एज अ विलन एमसीयू में इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे। इनफैक्ट यहाँ पे एक ट्विस्ट हो सकता है जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा, बट उस पे आने से पहले एक बार प्रोबेबली जो इसी कैरेक्टर का पावर डेमोन्स्ट्रेशन हमको इस ट्रेलर में देखने को मिलता है उस पे आते हैं। सबसे पहले देखो ये आइलैंड से ऐसे एक एनर्जी ब्लास्ट निकलता है जो पूरे शहर में फैलता है और सब लोग फ्रीज हो जाते हैं। एक ये, एंड दूसरा यहाँ देखो पीटर ये टैंक को रोकने का ट्राई करता है जो कि ट्रेलर 1 में हम देखते हैं कि एक बुढ़ी औरत चला रही है। पर यहाँ गौर करो जैसे ही ये औरत इस सोल्जर की तरफ देखती है कुछ ऐसा फोर्स सोल्जर के मुंह पे आता है जिससे वो अलग बिहेव करने लगता है। फिर वो ऐसे ऊपर देखता है एंड अगेन सेम चीज होती है। तो ये कोई है जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जंप कर रहा है और माइंड कंट्रोल कर रहा है, बेसिकली माइंड हॉपिंग। इसीलिए ये बुढ़ी औरत ये टैंक चला रही है क्योंकि वो माइंड कंट्रोल थी। इवन यहाँ देखो अलग अलग लोग पीटर को थ्रेट दे रहे हैं। Get rid of that monster inside you? Think I might go see how MJ's doing. ये कह कोई एक ही रहा है, बस अलग अलग लोगों में माइंड हॉप करके कह रहा है। जो यहाँ देखो अगेन हम माइंड हॉपिंग देख सकते हैं कि कैसे यहाँ बॉडी को झटका लग रहा है। अब ये माइंड हॉपिंग वाली चीज याद रखना। तो बेसिकली 2 तरह की पावर्स हमको दिखाई गई एंड दोनों ही माइंड कंट्रोल से रिलेटेड हैं एंड मोस्ट प्रोबेबली वो सेडी सिंह के इस कैरेक्टर की पावर्स हैं। अब जैसी ये पावर्स हैं इसके बेसिस पे मुझे ऐसा लगता है कि ये जीन ग्रे नहीं बल्कि मेडेलिन प्रेयोर हो सकती है। मेडेलिन प्रेयोर एक म्यूटेंट है जो कि जीन ग्रे की ही इविल क्लोन है और उसकी पावर्स भी काफी अलग हैं। उसकी कई पावर्स में से 2 प्रोमिनेंट पावर्स हैं, मेंटल कंकसिव फोर्स फील्ड और एस्ट्रल प्रोजेक्शन, जिससे वो माइंड कंट्रोल कर सकती है और फिजिकली एक बॉडी से दूसरी बॉडी में हॉप कर सकती है। अब समझ तो आ ही गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। ये जो पर्टिकुलर सीन हम देख रहे हैं ये है कंकसिव फोर्स फील्ड एंड ये माइंड हॉपिंग है जो वो एस्ट्रल प्रोजेक्शंस के थ्रू कर रही होगी, जो कि इस पॉसिबिलिटी को और बढ़ाता है कि ये मैडेलिन प्रेयोर हो सकती है। अब मैडेलिन प्रेयोर एक म्यूटेंट और विलियम एक एंटी म्यूटेंट एक्टिविस्ट, एज आई सेड एक्समैन का सेटअप। ऑल्सो नोटिस करो कि फ्रैंक कासल एके पनिशर इस मेंटल कंकसिव ब्लास्ट से इफेक्ट नहीं हो रहा है, माइट बी बिकॉज ऑफ हिज हार्ड एंड मेंटल स्टेट। लेकिन अगर ऐसा है तो ये एक इंपॉर्टेंट प्लॉट पॉइंट की तरफ पे ऑफ करेगा जो कि हम इस ट्रेलर में ही देखते हैं आगे। फिर यहाँ देखो हम स्पाइडी को उसी सेम फंक्शन में देख सकते हैं जहां उसने क्रैश किया। अब यहाँ स्पाइडी के यूआई में देखो किसी चीज के ट्रेजेक्टरी का पाथ कैलकुलेट हो रहा है कि कोई चीज ऐसे सबको हिट करते हुए जा रही है एंड उसका मेन टारगेट ये हेलीकॉप्टर है जो ऐसे रेक्टेंगल में हाईलाइटेड है। यहाँ देखो कैसे इस वर्कर को वही सेम माइंड हॉपिंग वाला झटका लगता है जो पास ऑन होता है इस हेलीकॉप्टर वाले के ऊपर जिसको स्पाइडी फिर चेस करता है। यस, यहाँ वो माइंड हॉपिंग ही चल रही है एंड समहाउ पीटर ने एक ऐसा टेक डेवलप किया है जो उस एनर्जी को ट्रैक कर सकता है जो माइंड हॉप कर रहा है। अभी मैंने वीडियो में कहा था कि ये जेमिसन के बेटे की शादी हो सकती है। यहाँ हेलीकॉप्टर पे देखो जस्ट मैरिड जॉन एंड लूसी एंड जे जोना जेमिसन के बेटे का नाम क्या है? जॉन जेमिसन। अब या तो ये कंप्लीट कोइंसिडेंस हो सकता है या ये वाकई में जेमिसन के बेटे की शादी हो रही है जिसको स्पाइडरमैन अननोइंगली रूइन कर देगा एंड देन जेमिसन को रीजन मिल जाएगा उससे नफरत करने का। फिर यहाँ पीटर समहाउ एक पार्टी में आया है जो अपेरेंटली आई गेस नेड के अपार्टमेंट में हो रही है, जहाँ पीटर स्टम्बल्स अपॉन नेड्स डैशबोर्ड, जहाँ वो प्रॉपर रिसर्च किए हुआ है और स्पाइडरमैन की आइडेंटिटी पता करने का ट्राई कर रहा है। यहाँ देखो कुछ डिटेल्स भी उसने लिख रखी हैं, जैसे उसकी एज, उसका फर्स्ट अपीयरेंस लिखा है 2016 विच डेट बैक्स टू सिविल वॉर, जहाँ स्पाइडरमैन की यूट्यूब वीडियोस काफी पॉपुलर थी। उसके अलावा क्वींस एक्सेंट भी लिखा हुआ है सिंस पीटर क्वींस का है तो अंडरस्टैंडेबल। ऑल्सो नेड का हम एक हाई टेक पीसी सेटअप देख सकते हैं। ऑब्वियसली वो MIT स्टूडेंट है तो अब वो और भी जीनियस होगा एंड इट इज पॉसिबल कि स्पाइडरमैन नेड की हेल्प ले, उससे टीम अप करे एंड नेड अगेन बिकम्स द गाय इन द चेयर। इस तरह से वो स्पाइडरमैन बन के सही लेकिन अपने दोस्त के पास रहेगा। ऑल्सो यहाँ पीटर भाई समझ सकता हूँ, मैं आपकी जगह होता तो ये सब देखने के बाद मुझे म्यूटेट होने की भी जरूरत नहीं पड़ती, मैं तो ऐसे ही अग्रेसिव हो जाता। एंड फाइनली वी गेट सैवेज हल्क, द एंग्री ग्रीन मॉन्स्टर इज बैक। I used to pray for times like this. अभी जैसा मैंने बताया कि हल्क के इस फॉर्म की वापसी ब्रूस के फोर्स सप्रेशन से आई होगी, बट एक रीजन ये भी हो सकता है कि ब्रूस इस समय सेडी सिंह के कैरेक्टर जो पॉसिबली मेडेलिन है उसके कंट्रोल में हो। सिमिलरली हाउ इट हैपेंड इन एज ऑफ अल्ट्रॉन, जहां स्कारलेट विच उसके साथ ऐसा करती है एंड ही गोज बर्सर्क
बर्सर्क। यहाँ भी ऐसा कुछ सिमिलर हो सकता है। ऑल्सो वो ग्रे नहीं है, ये बस लाइटिंग की वजह से है। ऑल्सो वी सी द रिटर्न ऑफ आइकॉनिक हल्क थंडर क्लैप मूव जो हमने लास्ट इनक्रेडिबल हल्क में देखा था। फिर यहाँ पीटर आता है एमजे के पास उसे बताने की वो खतरे में है, प्रोबेबली फ्रॉम दिस कैरेक्टर। इमेजिन क्या ट्रेजेडी है बंदे की। नो वे होम के एंड में वो एमजे को सब बताने आता है, लेकिन उसके सर पे घाव देख के वो सोचता है कि ये मेरे बिना ही सेफ है और वहां से चला जाता है। एंड अ ब्रांड न्यू डे में द मोमेंट वो उसकी लाइफ में वापस आया, उसके ऊपर फिर से खतरा बन गया। सो यहाँ पीटर उसे ट्रस्ट करने को कहता है और उसे फ्रैंक कासल के पास लेके जाता है ताकि वो सेफ रहे। अभी जैसा हमने देखा कि फ्रैंक के ऊपर इस माइंड पावर का असर नहीं होता है, तो इट कैन बी द रीजन कि पीटर उसे यहाँ पे लाया। फिर यहाँ पीटर ऐसे गिर रहा है, ये एक ड्रीम सीक्वेंस हो सकता है एंड इसी मोमेंट का जहां ये म्यूटेशन उसके ऊपर आना शुरू होगी। यहाँ पे ऐसे ये बेहोश हो जाएगा, फिर ये ड्रीम सीक्वेंस एंड देन वो ऐसे वेब ककून में उठेगा। फिर यहाँ पीटर का सामना होता है द हैंड से। तो मार्वल में हैंड बेसिकली एक एंशिएंट सुपरनैचुरल इविल निंजा ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्ल्ड वाइड ऑपरेट करती है। कॉमिक्स में जो इनके रिकरिंग नेमेसिस हैं वो है आयरन फिस्ट, शांग-ची एंड डेयरडेविल, जिसमें शांग-ची और डेयरडेविल दोनों एमसीयू में हैं। ऑल्सो ये जो लोकेशन है जहां फाइट हो रही है ये पॉसिबली राइकर्स आइलैंड प्रिजन है। राइकर्स आइलैंड यही आइलैंड है जहां से ये कंकसिव ब्लास्ट निकल रहा है। एमसीयू में राइकर्स आइलैंड एक हाई सिक्योरिटी प्रिजन है सुपर विलन्स के लिए। अब जैसा हम देख रहे हैं कि ये मेंटल कंकसिव ब्लास्ट जो पूरे शहर को फ्रीज कर देता है वो राइकर्स आइलैंड से ही ओरिजिनेट हो रहा है। सो इट इज पॉसिबल कि इसके ओरिजिन पॉइंट को जानने के बाद स्पाइडी यहाँ इन्वेस्टिगेट करने आया हो एंड उसका सामना द हैंड से हो। ऑल्सो डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 के एंड में मैट मर्डक राइकर्स आइलैंड प्रिजन में ही बंद किया जाता है। ऑल्दो एमसीयू में अभी डेयरडेविल और हैंड की राइवलरी को एस्टैब्लिश नहीं किया गया है, बट इट कैन बी पॉसिबल कि यहाँ पे हैंड डेयरडेविल को ही निपटाने आया हो। ऑल्दो डेयरडेविल की पॉसिबिलिटी मैं बहुत ही कम रख रहा हूँ, लेकिन इसको कंसिडर कर लेते हैं। एंड यहाँ हम देख सकते हैं कि हैंड एक टफ फाइट दे रहा है स्पाइडरमैन को, क्योंकि एज आई सेड सुपर पावर्ड निंजास एंड इवन उसे काफी घायल भी कर दिया इन्होंने। बट फिर स्पाइडरमैन की म्यूटेशन वापस से एक्टिव होती है एंड देन ये गजब का वेब टॉर्नेडो मूव स्पाइडरमैन करता है यहाँ और सब संपला। सीरियसली लव दिस शॉट एंड आई गेस ये वही पॉइंट है जहां पीटर फाइनली अपने इस म्यूटेशन पे कंट्रोल पाना स्टार्ट कर चुका है एंड इसीलिए ऑर्गेनिक वेबिंग को इतनी इफेक्टिवली यूज कर रहा है यहाँ पे। ऑनेस्टली इस पूरे फाइट सीक्वेंस को देखने के लिए मैं काफी एक्साइटेड हूँ। फिर फाइनली ये शॉट जहां ये बिल्डिंग डेब्रीज गिर रही है एंड पीछे है हल्क। जैसा आप देख सकते हैं कि वो वेब्ड अप है बिल्डिंग से, जो एग्जैक्टली इस प्रीवियस सीन में स्पाइडी ने किया, बट आई गेस इट वाज नॉट एनफ टू होल्ड हिम, तो वो पूरे डेब्रीज को तोड़ता हुआ बाहर आ गया। फिर ट्रेलर एंड होता है इस क्विपी मोमेंट से जहां पीटर का सामना डैमेज कंट्रोल वालों से होता है, बट उससे पहले पीटर स्ट्रेच करता है, विच अगेन कम्स फ्रॉम टोबे मैगवायर स्पाइडरमैन। एक छोटा सा मोमेंट जो उन्होंने नो वे होम में शेयर किया था। ओके गाइस, तो भाई मजा आ गई ऑनेस्टली ट्रेलर देख के। एंड आई मीन एक चीज तो हम स्पाइडरमैन फैंस मतलब काफी लक में रहते हैं कि ओवर द इयर्स हमने कभी स्पाइडरमैन से कुछ जुड़ा हुआ कभी कुछ खराब नहीं पाया, चाहे मूवीज हो, एनिमेटेड मूवीज हो, गेम्स हो, कॉमिक्स हो, कुछ भी हो। वी हैव बीन ईटिंग गुड एंड ब्रांड न्यू डे जस्ट लुक्स अनदर गुड कुजीन कमिंग अप। बाकी ब्रेकडाउन यहाँ पे खत्म होता है। मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो कमेंट्स में लिख के बताना, और अगर ये डिटेल्स तुमको पसंद आई हैं तो भाई वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को हाई पॉइंट्स देना मत भूलना। ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब टू माय चैनल ताकि तुम और वीडियोस मिस ना करो। Till then, this is your Pop Culture Nerd signing off. We'll see you guys in the next video and thanks for watching.